जैन सर, जय श्री कृष्ण। युधामन्यश्रु विक्रांत उत्तम ओजाश्रय वीर्यान सौभद्र द्रौपदेयाश्रय सर्व एवं हारथे। इसका हिंदी अर्थ है, युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमेजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युद्धमान्य तथा उत्तमेजा मेरी वैरी अर्जुन के रथ के पहियों में रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर बेनजर रखना। सौभद्र रात में सोते हुए दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के द्वारा आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन के पुत्र अन्यायपूर्वक सिर प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदाचार्य युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव इन 5 के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रम से प्रतिबंध युधिष्ठिर का पुत्र शतुसोम, भीम का पुत्र अर्जुन का पुत्र श्रीकृष्ण और नकुल का पुत्र सातकर्णी और सहदेव का पुत्र श्रीतुसेन पैदा हुए। इन 5 को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी ने 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर आप इसका बदला चुकाए। रात में सोते हुए इन 5 को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एवं महारथ है। ये सब के सब महारथी हैं। जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुधारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडवों में सेना में खड़े हैं। संबंध द्रोणाचार्य मन के पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो तू इनके साथ तू संधि। ऐसा विचार आते दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। रिवीजन। वीडियो चेहरा काला, लाइट ना, लाइट की वजह से आ रहा है। गीता की महिमा पढ़ेंगे। रिवीजन है। श्रीमद् भगवद गीता महिमा अगाध और असीम है। यह भगवद गीता ग्रंथ में प्रस्थान मंत्र माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, और एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक सम्राट प्रस्थान है जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है कि ब्रह्मसूत्र में सूत्र है और भगवद गीता में श्लोक है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से मंत्र ही है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्य के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवद गीता सब के काम की चीज है। भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है जिसमें साधक के लिए उपयोग पूरी सामग्री मिलती है। चाहे वे किसी भी देश का किसी की
विवेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो, उसका कारण है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। प्रत्येक वास्तविक तत्व का वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति जन्य वस्तु, व्यक्ति योगों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। सर्वथा रोग द्वेष के होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई हैं, कई टीकाएं होती ही चली आ रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों ने मन के गीता के नए नए भाव प्रकट होते हुए इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो इस पर कोई पार नहीं पा सकता। जैसे जैसे इसमें गहरे उतरते हैं वैसे इसमें गहरी बातें मिलती जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का जल अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि अंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भाव को कांत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि आप अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, माता आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इसको ग्रंथ के पढ़ते ही इसका आकर्ष हो जाता है। इसमें मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाला सबके सब अधिकारी हैं। भगवद गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया है। फिर भी ग्रंथ का क्लेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कट अभिलाष वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में वह अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। इसके जोड़ों का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़ी विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इस पर मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसको एक यह विधि है कि पहले गीता के पूरे श्लोक सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगाश्रम कृष्णा यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इसमें गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते समय उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महासी विशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। गीता की महिमा पढ़ने प्रार्थना। वंशीधरन तोत्वधरन नमामि मनोहरे महोहरे चे कृष्ण मालाधरन धर्मधुरन राधे पास्त्रे दशारथ धन्य देशे चम कर्तव्यक्षानि ते समत्व दीक्षा ज्ञानाभिक्षा षड्गाति च ददा गति गीता करुणा भरता कृष्ण गीता जगतो हिताय संजीवनी साधका संजीवनी प्राप्ति हरे शरण विरक्ति करोति दूरपथि गृहणांतरांति शीघ्र परमात्रि सिद्धि। ये पढ़ लें। अपने बल का उचित प्रयोग करेंगे। आपने प्राणी को हानि होने से बचा लिया और ये भी सिद्ध कर दिया कि इस युग में आपसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आज से आप कर्म, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति रस से पूर्ण इस करुणा में गीता की भली भांति उपासना की जाए, मनन किया जाए, यथार्थ गहराइयाँ समझा जाए तो यह भगवान कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। साधकों द्वारा उत्वा कांठा पूर्वक सदा बार बार करने जाने वाली गीता पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली यह साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो।
जय श्री कृष्ण।